आने वाले समय में आप देखिएगा, ये नाम कांग्रेस नाम की अब पार्टी रही नहीं। ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है ना, कांग्रेस रही, बाबू बेटा रह गए, बाबू बेटा रह गए। और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हज़ारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले। कपूर जी वाल्मीकि के नामांकन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आप देख ही रहे हो कि बहुत ही उत्साहित है सारा का सारा कार्यकर्ता। ज़बरदस्त माहौल है और आने वाले समय में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारे कपूर जी जो हैं जीत के निकलेंगे। मैं तो इनको अग्रिम बधाई पहले ही दे देती हूँ। और जहाँ तक पूरा ज़िले का सवाल है, सारी जगह आने वाले समय में आप देखिएगा प्रत्याशी हमारे जीत के निकलेंगे और भारी बहुमत से भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। अभी तक के कांग्रेस जो है औपचारिक रूप से टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। सुनने में कैंडिडेटों को उन्होंने ज़रूर फ़ोन कर दिया है, तो क्या मानते हैं इस प्रकार की जो रणनीति कांग्रेस अपना रही है उसमें कैसे रहेगी? ये इनकी कोई रणनीति थोड़ना है ना, कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए। और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हज़ारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले, तो इसलिए ये डरते जो है लिस्ट इसलिए पूरी नहीं हो पा रही। और हमेशा से यही हाल हुआ है, क्योंकि जो है बाबू किसी के मांग रहा है, बेटा किसी के मांग रहा है, तो हालात ये हो रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा, ये नाम कांग्रेस नाम की अब पार्टी रही नहीं है। और ये हालात जो हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है खाली मैं और मेरा, कोई ना तो संगठन है, किसी तरह का कोई कार्रवाई होती है। यहाँ पर तो खाली ये होता है, पता नहीं वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहा था, पता नहीं क्या क्या नहीं दिया जा रहा, लिया जा रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा। हर तरीके से जो है सारे मसले चल रहे हैं जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अखबारों में भी जो पढ़ रहे हैं, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में लोगों को भी समझ आ गई है कि भाजपा सरकार ने वो नीतियां लागू करी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो आज बेरोज़गारी का आलम है और गांव-गांव के अंदर जो है जब हम जाते हैं तो पूरा बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे जो हैं लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, खास तौर से खट्टर साहब को, जिन्होंने ये शुरुआत करी। और इसके साथ साथ किसान जो हैं, किसान भाई, जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा इलाका ज़्यादातर कृषि पे निर्धारित है, तो कृषि के लिए सारा कुछ जो है बैठकर उनका जो है समाधान निकाल दिया गया सारे किसानों भाइयों के लिए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। आज वो आंदोलन सारे ख़त्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि कृषि का वो काम करा है जो अपने आप में एक इतिहास है, जो कभी पहले हरियाणा के अंदर हुआ नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये जो है कांग्रेस वाले जो हैं, बाबू बेटा जो हैं, ये तो केवल एक मुखौटा है, नौटंकी है। इन्होंने किसान के लिए कभी करा ही कुछ नहीं है। ये तो सारी खाली राजनीतिक तौर पर इनको इस्तेमाल करने के लिए करा जा रहा था और आने वाले समय में इसका नतीजा आपको पता चलेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आने वाले समय में जो एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो, कि जो नीतियाँ हमने किसानों के लिए लागू करी हैं, हमने बच्चों के लिए जो लागू करी है, महिलाओं के लिए जो लागू करी हैं, कांग्रेस शासित देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, वहाँ ये लागू करके दिखाएं जब हम मानेंगे। और जो है लोगों को भी पूछना चाहिए कि आप यहाँ तो कुछ बोलते हैं, आपके जो आपके राज्य जो है जहाँ पर आप शासन कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आप किसानों को देख नहीं राजी। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो इससे स्पष्ट नज़र आता है कि ये खाली नौटंकी है, खाली जो है हर तरीके से जो है ना, वो कहते हैं पुत्र मोह के अंदर जो है सारा सत्यानाश पार्टी का दिया कर। हम जो नाराज जो कांग्रेस से होते हैं उनसे क्या कहेंगी, क्या मानती हैं? क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे नाराज लोगों की रहेगी जिनको तो उनको लेकर के क्या पैराशूट कैंडिडेट नहीं, अब लाजमी है जिस आदमी ने काम करा है और अगर वो होनहार है। देखो अगर होनहार नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होनहार है और काम करा है और उसको ना भी हो, उसको अगर प्रॉमिस करा गया, बात यहाँ आती है कि अपनी ज़बान की, तो ये ज़बान के तो पक्के हैं ही नहीं, झूठे हैं दोनों बाबू बेटा, पूरी तरह से झूठ बोलते हैं, लारे लप्पे देते हैं, हर तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं।
और हमारे हरियाणा के अंदर तो आपने देखा है, एक रोहतक झज्जर को छोड़कर क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने फैला रखा था। भिवानी का मसलन देख लो, यहाँ से सड़क जो शुरू होती थी खेड़ी मोड़ से, वो तो जो थी पूरी की पूरी जो है उसमें पैचेस इतने होते थे, सब कहते थे भाई आ गए पाकिस्तान। तो हमारे को तो इस तरह से माना है। तो ये कहाँ पे, ये लोग कहीं टिकने वाले लोग नहीं हैं, इनको भी समझ में आ गई है। और इनके तो सिर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। किसानों की ज़मीनें, कितनी ज़मीनें, पूरा आधा गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सारा देख लो। ज़मीनें ले लेकर जो है इन्होंने औने पौने दाम के अंदर किसानों से ली हैं और जो है बिल्डरों को बेची हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज उसी का नतीजा ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है। आज जो है मेवात के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो बाबू बेटा दोनों को गाली दे रहे हैं कि भाई हमारा जो है, जो उनका हक बनता था, पैसा जो उनको निर्धारित किया था वो उनको पूरा नहीं मिला। तो ये सारी बातें जो हैं ये लोगों के सामने हैं और लोगों ने देखा है कि भाजपा एक संगठित पार्टी है, देश हित की पार्टी है। केंद्र के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, देश हित के काम हो रहे हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया है 2044 का विकसित भारत का, उसके रास्ते के ऊपर हम सब चल रहे हैं। और इसी तरह से हरियाणा सरकार के अंदर भी जब सरकार हमारी थी और आगे बनेगी, वही काम हमने आगे करना है, चाहे युवकों का बेरोजगारी का मसला हो, महिलाओं का हो, गरीब का हो, अंत्योदया का जो आखिरी छोर तक जो आदमी है जो रह जाता है, जो वंचित रह जाता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो सच्चाई आपको बताती हूँ, इतने दिन मैंने कांग्रेस के अंदर ज़रूर बिताए, लेकिन जो है गला घोट घोट के रही हूँ मैं। बहुत सुकून आ रहा है मुझे तो अब भाजपा में आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कपूर बाल्मीक जिंदाबाद। नामांकन करेंगे तो शाम में कौन नेता इसमें? कल श्रुति चौधरी जी जो हैं तो शाम के अंदर नामांकन करेंगी और वहाँ पर हमारे राठौर साहब खड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये आएंगे। और हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं विप्लव देव जी, वो आ रहे हैं। और हमारे जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी, वो भी आ रहे हैं। तो कल जो है 10 बजे तो शाम तिकोना पार्क पे सब इकट्ठे होंगे और वहाँ पर उसके बाद जो है नामांकन करने आगे